हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विकी स्टडी प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विकी स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। छोटा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है। बस इसमें आज बेसिक है, आज समझ जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन इससे आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन इसमें हर एग्जाम में आता है। एसएससी में, बैंकिंग, रेलवे और में से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो बस आज आप आज का क्लास देख लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। तो देखिएगा, छोटा सा क्लास होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आइए दोस्तों, देखिएगा दो टर्म्स इसमें आपको पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा। पहला टर्म्स इसमें पढ़ना है डाउन स्ट्रीम, ठीक है, और दूसरा टर्म्स आपको इसमें पढ़ना है अप स्ट्रीम। अब ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या आता है, बस यही आपको समझना है। इसके बाद ये समझ गए तो 100% आपका क्लियर हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम मतलब अनुकूल। अनुकूल मतलब क्या होता है दोस्तों, जब नाव और धारा दोनों एक साथ बह रहे हैं। जैसे पानी का बहाव है, मान लीजिए पानी इस तरह है, पानी का बहाव इधर जा रहा है तो नाव भी आप इधर लेके जा रहा है। मतलब नाव और धारा दोनों का जब दिशा सेम हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिएगा, नाव इधर जा रहा है और धारा भी इधर बह रहा है। देखिएगा, दोनों पानी का धारा जो इधर बह रहा है और नाव इधर जा रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो ये होता है डाउन स्ट्रीम, अनुकूल। अब इनका जो सापेक्ष चाल होता है, सापेक्ष चाल क्या होता है, तो जो दोस्तों ये जुट जाता है b प्लस डब्ल्यू, इनका सापेक्षिक चाल जुट जाता है। जैसे मान लीजिए नाव की चाल b है और जो धारा है तो पानी है, उसकी चाल w है, तो जुट जाता है। दोनों जब एक दिशा में जा रहे हैं तो जुट जाते हैं। जैसे ट्रेन वाला आप पढ़े थे ना क्लास, जब ट्रेन वाला देखे होंगे तो उसमें आपको क्लियर हुआ होगा। तो ट्रेन वाला ही सेम इसमें है। जब दो ट्रेनें एक दिशा में जाती थी तो उनका जो चाल होता था क्या होता था, जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में जाती थी तो उनकी चाल क्या होती थी, बहुत ही अच्छे से क्लियर कराया था। तो ट्रेन वाला क्लास नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है कि नाव और धारा दोनों जब सेम दिशा में जाती हैं तो यहाँ पे इनका जो सापेक्षिक चाल होता है वो जुट जाता है। ठीक है, कैसे आप ये बताइए, नाव में सवारी किया ना बैठ के, तो जब आप देखे होंगे कि नाव जब जाती है जिस दिशा में, अगर पानी का बहाव उस दिशा में हो तो जो नाव चलाने वाला होता है, चंबू किसको बोलते हैं ना, जो नाव हाँकता है इससे, हाथ वाले नाव से, वो क्या होता है, नाव को उससे कम वर्क करना पड़ता है। नाव बहुत फास्ट हो जाती है, पानी का भी वेग उसमें रहता है और इसमें जो चाल रहता है नाव की भी रहती है, तो पानी का चाल नाव का चाल दोनों रहता है। इसलिए नाव के डायरेक्शन दिशा में जब दोनों एक साथ जाते हैं तो उनका चाल जुट जाता है। बात के लिए जो नाव हाँकता है वहां पे आप देखे होंगे, तो जब नाव जिस दिशा में जा रहा है पानी उसी दिशा में अगर बह रहा है तो पानी सेम दिशा में जा रहा है, तो जो नाव चलाता है उसको कम उस पर अपना चम्बुक चलाना पड़ता है, कम चलाना पड़ता है। नाव फास्ट थोड़ा सा ही फास्ट चलने लगती है। इसका मतलब पानी का भी उसका चाल उसके साथ है और जो नाव का है वो भी उसका भी साथ है, तो दोनों जुटेगा ना। बात क्लियर। अब आइए देखिएगा, अप स्ट्रीम में क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रतिकूल। ठीक है, प्रतिकूल क्या होता है, जब नाव की चाल दिशा जो नाव की है, नाव की चलने की जो दिशा है वो और पानी की जो चलने की दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत हो, दूसरे क्या हो, विपरीत हो। अब इसको समझिएगा, इसमें क्या होगा, तो इसमें लिख लीजिए सापेक्ष चाल जो होता है वो माइनस हो जाता है, तो b माइनस डब्ल्यू। बी क्या है, तो b आपकी नाव की चाल है और w क्या है, नाव के और पानी की धारा की चाल है। तो b माइनस चाल w सापेक्ष चाल हो गया प्रतिकूल के लिए, अप स्ट्रीम के लिए। डाउन स्ट्रीम अनुकूल के लिए क्या हो गया, b प्लस डब्ल्यू, चाल जुट गया। बात क्लियर। अब इसको देखिएगा, मान लीजिए आप नाव में सवार करते हैं तो आप देखे होंगे कि नाव जिस डायरेक्शन में आप लेके जा रहा है, नाविक जिस डायरेक्शन में, अगर धारा की दिशा उसके जस्ट विपरीत हो तो जो नाविक होता है, जो नाव चलाता है, मान लीजिए ये नाव इस डायरेक्शन जा रहा है, धारा की जो दिशा इस डायरेक्शन में आ रही है, मतलब विपरीत, तो जो नाविक होता है उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। जो नाव की चाल होती है वो कम हो जाती है, धारे की चाल भी कम हो जाती है। धारा अपना बल इधर लगाता है नाव पे और नाव इधर सोचता है जाने के लिए, तो नाव की चाल कम हो जाती है ना। जब कम हो जाती है दोनों माइनस हो जाएंगे ना, माइनस हो जाएंगे ना। तो बात क्लियर। तो ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कह रहा है एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर प्रति आवर और धारा के विरुद्ध
9 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलती है, पानी की चाल ज्ञात कीजिए। धारा के साथ मान लीजिए आपका नाव है, इधर जा रही है, धारा भी आपकी इधर जा रही है, दोनों सेम जाते हैं तो नाव की चाल भी, धारा की चाल W। कह रहा है कि नाव मान लीजिए आपकी इधर जा रही है और धारा आपका जो बह रहा है वो इस साइड से बह रहा है, इसकी भी चाल B और इसकी चाल W। एक में कह रहा है कि सेम साइड जा रहा है और एक में कह रहा है कि आपका विपरीत साइड में। तो सेम साइड में जा रहा है तो इसका मतलब जुड़ जाएगा, अभी बताया हूँ कि जब सेम में जाए तो जुड़ जाए। तो B प्लस W इक्वल 21 किलोमीटर प्रति हावर्स चाल हो गई, इनकी चाल जुड़ जाती है। अब कह रहा है दूसरा कि धारा की जब विरुद्ध जाती है तो 9 किलोमीटर प्रति आवर्स, इसका विरुद्ध होता है तो B माइनस W, यहाँ पे लिख के इक्वेशन बना लीजिए डायरेक्ट, B माइनस W इक्वल 9 किलोमीटर प्रति आवर्स। इसको अब सॉल्व कर लीजिए, W से W कैंसिल, 2B बराबर 13 और यहाँ पे B बराबर आ गया 15 किलोमीटर प्रति आवर्स। B क्या है दोस्तों, तो नाव की चाल है, नाव की चाल आ गई क्या 15 किलोमीटर प्रति आवर्स। पूछ क्या रहा है कि पानी की चाल ज्ञात कीजिए, जो धारा है उसकी चाल पूछ रहा है। तो B का मान आप रख दीजिए इक्वेशन ए में, तो W बराबर हो जाएगा 21 माइनस 15, 6 किलोमीटर प्रति आवर्स क्या है, धारा की चाल है। बात के लिए कुछ नहीं करना है, जैसे बताया हूँ बेसिक वैसे आपको समझ के बस इसमें करना है। धारा की दिशा जा रहा है, मान लीजिए धारा की दिशा में तो जोड़ दीजिए, धारा के विपरीत जा रहा है तो माइनस कर दीजिए। कैसे हुआ है बताया हूँ आपको कि कैसे इजी तरीका, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो बात क्लियर हो गया फर्स्ट वाला। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि एक तैराक धारा के साथ 14 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से और धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से तैरता है। स्थिर जल में तैराक की चाल क्या है। मान लीजिए दोस्तों तैराक की चाल क्या है यस और धारा की चाल क्या है W, ये दोनों एक दिशा में जाते हैं। तैराक की चाल यस है और धारा की चाल क्या है W, तो एक तैराक इधर जाता है मतलब ये विपरीत दिशा में और एक इधर जाता है। तैराक मतलब तैरने वाला, स्विमिंग करने वाला, स्विमर, तो स्विमर को स्विम से यस से लिख दिए। कह रहा है जब धारा की दिशा में तैराक अपना तैरता है तो 14 किलोमीटर से जाता है, तो धारा की दिशा में यस आप प्लस W इक्वल 40 हो जाएगा। धारा के विपरीत दिशा में यस माइनस W इक्वल दिया है दोस्तों कि धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति आवर्स जाता है, जुट कट जाएगा, 2 यस आपका हो जाएगा 20, यस बराबर 10 किलोमीटर प्रति आवर्स। पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था कि स्थिर जल में तैराक की चाल, तो तैराक की चाल आप यस माने थे 10 किलोमीटर। क्लियर, SSC में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कंफर्म। दोस्तों जितना क्वेश्चन बताता हूँ सब प्रीवियस का क्वेश्चन है, ये मत समझिएगा कि फालतू है, प्रीवियस का सब क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है रिपीट कर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है धारा के साथ एक नाविक की चाल 15 किलोमीटर प्रति आवर्स है, जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति आवर्स है, तो धारा के विरुद्ध नाविक की चाल। धारा के साथ नाविक की चाल, नाविक मतलब बोट, तो धारा के साथ वाटर का धारा 15 किलोमीटर है। अब कह रहा है इसमें कि धारा की चाल, जो धारा की चाल है ये है दोस्तों 1.5 किलोमीटर प्रति आवर्स। यहाँ से आप B निकाल सकते हैं, तो B निकालने के लिए 15 माइनस 1.5 13.5 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि धारा के विरुद्ध नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। तो अब ये देखिएगा धारा के विरुद्ध चाल पूछ रहा है नाविक की, तो धारा के विरुद्ध इनकी चाल ज्ञात कर लीजिए। तो धारा के विरुद्ध चाल क्या हो जाएगा B माइनस W, और B माइनस W क्या है, B बराबर है 13.5 माइनस W बराबर है 1.5, मतलब 12 किलोमीटर प्रति आवर्स। धारा के विरुद्ध चाल हो गया, विरुद्ध नाविक चाल पूछ रहा है 12 किलोमीटर प्रति आवर्स। बात क्लियर। सेकेंड नेक्स्ट वाला देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है। 8 आवर्स में जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो 40 किलोमीटर कवर करती है धारा की दिशा में, तथा 6 घंटे में T बराबर 6 घंटे में T1 और ये T2, D1 और यहाँ पे आप D2, तो 6 घंटे में दोस्तों 36 किलोमीटर चलती है धारा के अनुकूल।
8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है, तो धारा के विपरीत दिशा के लिए क्या करेंगे, नाव बोट माइनस W विपरीत दिशा के लिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो ये आपको पता है कि चाल हम ज्ञात करते हैं, लेकिन हमको चाल नहीं दिया है, दूरी दिया है, टाइम दिया है, तो दूरी बट्टा समय कर दीजिए 14/8 5 किलोमीटर प्रति आवर। धारा के अनुकूल जाता है तो B + W, चाल इनका जुट जाएगा, लेकिन चाल नहीं दिया है, डिस्टेंस दिया है, टाइम, तो 36/6 6 किलोमीटर प्रति आवर। बात क्लियर। ये आप ध्यान में रखिएगा, जो हमें धारा के विपरीत, धारा के और अनुकूल और प्रतिकूल जो हम ज्ञात करते हैं वो चाल ज्ञात करते हैं और कुछ नहीं। क्लियर। W कैंसिल, 2B इक्वल हो जाएगा आपका 11, तो B इक्वल हो जाएगा 5.5 किलोमीटर प्रति आवर। पूछ क्या रहा है कि पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, तो शांत जल में नाव की चाल आप क्या माने थे, B माने थे, तो B बराबर 5.5 किलोमीटर हो जाएगा नाव की चाल। क्लियर। तो आई होप कि दोस्तों आपका बेसिक क्लास था, समझ में आया होगा। इस पे एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी बनते हैं, वो क्वेश्चन भी हम आपको क्लियर कराएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हर प्रीवियस का ही क्वेश्चन हम टाइप वाइज छाट के आपको कराते हैं। प्रीवियस का ही क्वेश्चन कराते हैं, टाइप वाइज उसको कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम आपको कराते हैं। ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एडवांस लेवल का मैथ स्टार्ट होने वाला है। बेसिक तो खत्म हो गया, एडवांस लेवल का मैथ स्टार्ट होने वाला है, इसके जस्ट बाद बोर्ड 10 स्ट्रीम के जस्ट बाद स्टार्ट होगा एडवांस लेवल। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शेयर करना नहीं भूलिएगा। तब के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम स्टे सेफ।